तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में ये वीडियो आ जाएगी। तो ये बताता है कि एक कोई मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये लिखने का तरीका है ए आई जे एन क्रॉस एन, और लेमडा एक स्केलर है। तो कोई भी एक ऐसा सिस्टम होगा जो ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स को सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इसमें लेमडा एक स्केलर है और लेमडा को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, और एक्स जो है ये आइगन वेक्टर कहलाता है। तो ये जो इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, ये मैकेनिकल सिस्टम में भी देखी जा सकती है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी देखी जा सकती है। तो ये इक्वेशन बेसिकली कहलाती है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, लेमडा जो है आइगन वैल्यू होती है, एक्स आइगन वेक्टर होता है, और ए माइनस लेमडा आई जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है, और ये मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर होता है। अगर ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। वो क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। तो ये हम करते हैं ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो, इसका डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट है यहाँ पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देती है लेमडा में, मतलब लेमडा की पावर्स में एक इक्वेशन आएगी, उसे जीरो करके हम लेमडा जो निकालेंगे वो कहलाएगी आइगन वैल्यूज़। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे ना, ये करके जो ये इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स को कहते हैं आइगन वैल्यूज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो ये बता दिया मैंने कि जो मैट्रिक्स है सिंगुलर होगी, ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स, ये लिखने का तरीका होता है मैट्रिक्स को सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट में ऐसे दो डंडे के अंदर लिखने का तरीका जैसे ये दिए। ये देखो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की 1 3 4 2, और लेमडा आई क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेमडा लेमडा 0 0 2, जैसे जितने ऑर्डर की ए होगी उतनी ही ऑर्डर की लेनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तभी ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। मैंने बताया था सेम ऑर्डर में ही पॉसिबल होता है। तो ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स क्या बन गई, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, 4 और 3 सेम आ जाएंगे क्योंकि 0 0 है यहाँ। तो इसका डिटर्मिनेंट आप 0 कर दो। तो जब डिटर्मिनेंट आपने 0 करा तो इसका डिटर्मिनेंट ये हो गया, इसको निकाला हमने तो 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा -12। तो ये 0 करना है हमें, तो मैंने 0 करा तो इक्वेशन फॉर्म हुई यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसकी हमने क्या करा, रूट्स निकालने, तो लगा दिया अपना मेथड लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 10। ये कैसे करते हैं आपको पता होगा, पढ़ चुके होगे आप इसे, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है। तो लेमडा इंटू लेमडा माइनस 5 प्लस 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आ गए, एक -2 एक 5 आ गया। तो ये दो रूट्स हैं, इन्हें कहते हैं हम आइगन वैल्यूज़। और जो ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स पर लेमडा ए पुट करने पे जो एक्स निकलेगा वहाँ से, या जो भी सेटिस्फाई करेगा एक्स, तो आइगन वेक्टर बन जाएगा। गेट की प्रॉब्लम अगर आती है तो MCQ में देगा या MSQ हो सकता है। तो आपको चेक कर लेना है सीधे, ये लंबी अप्रोच नहीं लगानी है, मतलब लेमडा तो आप निकाल लोगे, उसके बाद चेक कर लेना है सीधे ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर कुछ ट्रिक और होती है, वो आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। एक चीज़ और होती है, आप ध्यान रखना हमेशा, जो भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ आ रही है उनका जो सम होगा, यहाँ पे 3 आ रहा है देखो, 5 - 2 3, तो वो ट्रेस के बराबर होगा। ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स जो है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, उनका सम। 2 और 1 3 ये है प्रिंसिपल डायगोनल, वो नहीं होता, ये होता है 2 और 1 3, इसका सम करो -2 + 5, ये भी 3। तो समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हो गया भाई सॉल्व, ये पूरा वीडियो बन गया, तो आप देख लेना इसे। थैंक यू।